You fill my soul with light the day we met. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। और आज हम पहुंच चुके हैं डे 97 में हमारे फिटनेस जर्नी के। आज मेरे साथ भाई और भाऊजू दोनों हैं और हम आ चुके हैं सैटरडे पार्क अपना फर्स्ट वर्कआउट करने। यानी आज हम 2 वर्कआउट्स करने वाले हैं। ईवा फिटनेस का जो चैलेंज है जुम्बा वर्कआउट का, एब्स का, वो भाऊजू और मैं कर ही रहे हैं, तो वो घर जाके करेंगे और फिलहाल अपना फर्स्ट वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। The sun sets. I hope you still want me. I hope you still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high. गाइस, हमारा फर्स्ट वर्कआउट ख़त्म हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और आज करेंगे ईवा फिटनेस का, हमारा डे 2 होगा। तो बस कर ही रहे हैं ईवा फिटनेस का कोर्स जुम्बा वाला वर्कआउट, और आपको बताएंगे कि वाकई में 1 हफ्ते में कुछ रिजल्ट्स आते हैं। गाइस, हमारा फर्स्ट वर्कआउट ख़त्म हो गया था और थोड़ा सा रेस्ट लिया हमने। बीच में शॉपिंग के लिए गए थे जहाँ से फ्रूट्स और सब्जियाँ ली थी। और अब भाऊजू और मैं टेरेस पे आ गए हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, 9 बज रहे इस वक्त। और अब हमें करना पड़ रहा है अपना सेकंड वर्कआउट। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने चैलेंज लिया है 1 हफ्ते का। 7 डेज़ में हम करेंगे बेली फैट वाला या फिर एब्स वाला कोई जुम्बा वर्कआउट। तो अभी ईवा फिटनेस हमने लैपटॉप पे लगा दिया है और अब स्टार्ट करने वाले हैं। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. I hope you still. तो गाइस, हमारा सेकंड वर्कआउट भी ख़त्म हो गया है ईवा फिटनेस का। बेली फैट वाला हम लोगों ने किया वर्कआउट। इंटेंस था, पसीने पसीने हो गए, हालत ख़राब हो गई है। आज 2 वर्कआउट्स किए मैंने तो बहुत दिनों बाद, तो वाट लग चुकी है। तो गाइस, अपना वर्कआउट निपटाकर हम तीनों जल्दी से तैयार हुए और निकल पड़े मेट्रो स्टेशन की तरफ। आज हमने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि आज हम ब्रेकफास्ट करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह में, और हम जा रहे हैं तीनों पीनट फेस्टिवल की ओर। तो एक मंदिर के अराउंड ये सब कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये और बहुत बड़ा मेले जैसा होने वाला है। सिर्फ पीनट ही नहीं, बहुत कुछ और चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो हमने सोचा कि एक ना एक बार पीनट फेस्टिवल तो देखना ही चाहिए कि आखिर होता क्या है इसमें। पहुंच गए अब हम नेशनल कॉलेज नेशनल कॉलेज। मेट्रो स्टेशन। तो आज हम खाने वाले हैं विद्यार्थी भवन। यहाँ पे कोई बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ से कुछ खाएंगे और फिर जाएंगे कहाँ? बसवनगुडी बुल टेम्पल। बसवनगुडी बुल टेम्पल, जहाँ पे ग्राउंडेड फेस्टिवल हो रहा है। यस। और विद्यार्थी भवन में हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम सिर्फ फ्रूट्स खा के आए हैं। और गाइस, अभी पीनट फेस्टिवल शुरू हुआ भी नहीं था और हम बस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि हमें ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ा कार्निवल सा लगा है। आप देख सकते हो कि पूरे स्ट्रीट्स को कितनी खूबसूरती से सजाया है और यहीं आसपास कहीं पे विद्यार्थी भवन है। हम लोग ढूंढ रहे हैं गूगल मैप्स में कि आखिर कहाँ है, और ये स्ट्रीट्स इतने सुंदर थे कि चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ये रहा विद्यार्थी भवन। फाइनली हम पहुंच गए और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है बोर्ड में सिंस 1943, यानी इतना पुराना है ये और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने बहुत सारे रील्स भी देखे हैं और आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। काउंटर कहाँ है और
एंट्रेंस कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग क्यों खड़े हैं। ये भीड़ देख के ही हम लोग तो डर गए थे कि यार अब नाश्ता मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फिर हमारी नज़र पड़ी साइड वाली शॉप में जो था विद्यार्थी भवन का टेक अवे वाला प्लेस। तो हम लोगों ने बेसिकली टेक अवे से ऑर्डर किया। जो ये दुकान है यहाँ पर खाली था थोड़ा, तो लोग तो ज़्यादातर विद्यार्थी भवन में जाकर खाना चाह रहे थे, हमारी भी कोशिश वही थी, बट भीड़ इतनी थी कि हमें टेक अवे लेना पड़ा। पर हमें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है कि हम कहाँ खाने वाले हैं, क्योंकि आसपास बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। और फाइनली हमारा टेक अवे आ गया। बहुत मुश्किल से एक नूक हमें मिला जहाँ पर हम लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं। भाई खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सही बताऊँ तो चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और हम लोगों को ऐसे ही बस खड़े होकर खाना पड़ा। एक स्लैब मिल गया था, वहाँ पे हमने अपना खाना रखा था, बट खाना काफ़ी ज़्यादा ऑयली था। टेस्टी तो था ही, पर ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा था। तो फाइनली हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, पेट हमारा भर चुका है। अब बारी है सीधा पीनट फेस्टिवल जाने की। आप जो देख रहे हो वीडियो अभी स्क्रीन पर, ये पीनट फेस्टिवल स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, और उसके शुरुआत में ही इतनी ज़्यादा मतलब दुकानें लगी हुई हैं। जहाँ से मेन मार्केट स्टार्ट हुआ है वो ये उससे पहले की गली है, और ये भी इतनी ज़्यादा सजी हुई है, आपको क्या बताऊँ। हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी, इतना ज़्यादा कलरफुल स्टफ़ था यहाँ पे कि देखकर मज़ा आ गया। और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के पोस्टर्स मिल रहे थे। रिसेंटली हम लोग कॉमिक कॉन में गए थे जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव थे, और यहाँ बहुत सस्ते थे ये पोस्टर्स। और भाई पीनट फेस्टिवल आए हैं और पीनट नहीं खाएंगे ऐसा हो तो सकता नहीं है। तो ये बॉइल्ड पीनट वाले भैया हमें मिले थे जो बॉइल्ड पीनट बेच रहे थे। तो ये बॉइल्ड पीनट का चाट के साथ हमने की अपने शुरुआत। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me, I hope you'll still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading, it's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high, keeps me high. तो इसी फेस्टिवल के बीच हमें मिला ये टेम्पल, श्री डोडा गणपति टेम्पल। और इस टेम्पल के आगे आप देखो यार भीड़ कितनी ज़्यादा है, इतनी लंबी लाइन है कि जन्मों जन्मों तक अब की बारी आएगी नहीं। तो ये टेम्पल के दर्शन तो हमने दूर से ही कर लिए। और फिर हमारी नज़र पड़ी टेम्पल के साइड में लगे हुए स्टॉल पे, जो बहुत ही सुंदर था, इतने प्यारे तरीके से इसे सजाया था, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें यूज़ की गई है सजावट में, ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ जैगरी है। गुड़ के अलग अलग प्रकार हैं, सबसे लाइटेस्ट शेड से लेकर जो डार्केस्ट शेड आपको यहाँ पर दिख रहा है वो सब कुछ जैगरी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि जैगरी के इतने सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, और अलग अलग शेप्स में भी थे, अलग अलग साइजेस में भी हैं यहाँ पर। तो हमने सोचा कि ये ऑर्गेनिक जैगरी जो है इसे ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। और फिर जैगरी खरीदते खरीदते मेरी नज़र पड़ी इस डॉल पर, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। क्यूट के साथ साथ थोड़ी सी क्रीपी भी लग रही थी अगर आप इसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखो तो। पर यार ये है क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर दूर से मैं देख रही थी एक आदमी खड़ा था इस डॉल को लेकर, और उसके पास थी एक साइकिल जहाँ पर वो शुगर कैंडी बेच रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे स्मार्ट टैक्टिक लगी अट्रैक्ट करने के लोगों को। बाय द वे ये है वो जैगरी का स्टॉल, और ये लोग बेच रहे हैं ऑर्गेनिक जैगरी, और इसका नाम है शुद्ध मांड्या जैगरी। आई थिंक शुद्ध इस ब्रांड का नाम है, और काफ़ी टेस्टी था, और सच्ची में काफ़ी ऑर्गेनिक ही लग रहा था मुझे तो। You'll still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading, it's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your
इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस फेस्टिवल में, और इसी मज़े में और 4 चाँद लग गए जब हमने देखा कि यहाँ पर झूले भी हैं। यार मैं क्या बताऊँ आपको कि बहुत ही छोटे स्पेस में इतने सारे झूले थे यहाँ पर, और एक मेला टाइप का लगा हुआ था, मज़ा आ रहा था। I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. फिर उस मेले से निकलकर हम सीधा बाहर आए और हमारी नज़र पड़ी इस नारियल में, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लग रहा था। मैंने इसको कभी नहीं खाया था, और शायद से ये स्प्राउटेड नारियल है। और यार बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें ताकत होती है, बहुत अच्छा होता है, ये बहुत हेल्दी चीज़ है। तो हम पीनट्स तो खा ही रहे थे, साथ ही साथ हमने सोचा कि इसे भी खाया जाए। और बहुत अच्छी बात ये थी कि इस स्प्राउटेड नारियल के साथ भैया दे रहे थे जागरी पाउडर, और ये जागरी पाउडर के साथ तो इस नारियल में 4 चांद लग गए, मज़ा ही आ गया। इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी था, और बहुत ही लाइट वेट था, ये बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी और कुशनी जैसा था। पर जब इसे खाया ना एक बार, तो बहुत ज़्यादा ही पेट भर गया। The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high. तो जैसे जैसे हम इस मेले में आगे बढ़ते गए, हमारी नज़र पड़ी गोवर्धन टेम्पल में। और ये टेम्पल कितना अच्छा बनाया है, मतलब बाहर से ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल एक पत्थर ही है, और अंदर से भी इस टेम्पल की यही फील थी। पूरा थीम ही इन्होंने उसी तरीके का बनाया है, जैसा टेम्पल आपको बाहर से दिख रहा था वैसे ही अंदर है। आपको एक्चुअल में ऐसे फील आएगी कि आप किसी केव के अंदर जा रहे हो, और मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत थी। इस टेम्पल में हम थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा पीस ऑफ माइंड हमें मिला, और उसके बाद हम निकल पड़े। Changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high. Can I be your star tonight? You fill
और गाइस मेले में मिल रहे थे ये छोटे छोटे मिनिएचर सेट्स, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। ये छोटे छोटे मिनिएचर बर्तन वगैरह मिल रहे थे और मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई जब मेरे पास छोटे छोटे से किचन सेट्स होते थे। मैंने अभी भी उनमें से कुछ किचन सेट्स को बचा के रखा हुआ है, पर ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे यार। और गाइस इसी टेंपल के पास और जहाँ पूरा पीनट फेस्टिवल हो रहा है उसी एरिया के अंदर ही ये रॉक पार्क था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इधर बहुत बड़े बड़े रॉक्स भी थे, ट्रीज़ वगैरह थे और इतना सुंदर था। अभी आप वीडियो में देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो गाइस हम लोग सुबह से बाहर निकले हुए हैं और ब्रेकफास्ट भी हमने बाहर ही किया है और अब ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम से हम चल ही रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इस पार्क में थोड़ी देर बैठे और बैठ के यहाँ पर भाई और भाऊजू खा रहे हैं शुगर केन। Be a star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high.
बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो। और मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा मूंगफली खाई है और वो फिर से पीनट ही लेने के लिए गया है। आज हमारा लंच बाय द वे सिर्फ पीनट्स ही था। अगर आप लोगों ने देखा नहीं था तो हमने सिर्फ लिटरली पीनट्स ही खाया। तो फाइनली अब टाइम हो चुका है घर वापस जाने का। हम लोग बैठ चुके हैं अपनी सवारी पर और निकल रहे हैं सीधा घर की ओर। तो गाइस ठीक डिनर के टाइम पर हम पहुंच गए थे अपने घर और आज डिनर में हमने बनाया है फेटा चीज़ पास्ता और ये ट्राई कलर्ड व्हीट का पास्ता है जो ऑफ कोर्स मैदे वाले पास्ते के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और अब जाकर हम कुछ प्रॉपर खाना टाइप का कुछ खा रहे हैं क्योंकि लंच में तो मैंने आपको बताया था कि हमने सिर्फ पीनट्स खाए थे। गाइस आप देख सकते हो मेरे आसपास कितना कचरा फैला हुआ है, सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मैं जा रही हूँ कल देहरादून अपने घर वापस अपने मम्मी और पापा के पास, तो बस अभी पैकिंग चल रही है उसी की वजह से। तो हम लोग पीनट फेस्टिवल से वापस तो आ गए थे और हमने डिनर भी क्या किया वो मैंने आपको दिखाया गाइस। इस वक्त मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन जो कि है देहरादून। तो यार दिसंबर का महीना है और देहरादून में कड़ाके की ठंड होने वाली है और बहुत टाइम बाद मैं देहरादून में ठंडी के मौसम में जाऊंगी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन एक बुरी बात यह है कि मेरे पास अभी विंटर्स के कोई भी कपड़े बैंगलोर में नहीं है क्योंकि बैंगलोर में इतनी ज़्यादा ठंडी होती नहीं है, तो मैं कुछ भी ठंडे के कपड़े तो लेकर ही नहीं आई हूँ। तो भगवान की दया से मेरे पास एक फ्लीस का हुडी टाइप का एक स्वेट शर्ट है, तो बस वही है बस। और मैं भाई से अपने एक जैकेट ले रही हूँ, पफर जैकेट, वो काफ़ी अच्छा जैकेट है, तो आई जस्ट होप कि वो मुझे बचा ले देहरादून की कड़ाके की ठंड से। बाकी कपड़े तो मेरे देहरादून में है ही। जैसा आपको पता होगा कि जो ठंडी वाली रीजन्स में रहते हैं लोग उनके दो टाइप के कपड़े होते हैं, एक होते हैं ठंडी के कपड़े और एक होते हैं गर्मी के कपड़े। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, देहरादून में जो ठंडी का कपड़ा का जो मेरा कलेक्शन है वो पूरा वहीं पर है, तो वही मुझे पहनना पड़ेगा। बट यहाँ से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो मुझे ठंडी लगेगी ना, बस उसी का डर है मुझे। लेकिन होपफुली ये जैकेट तो मेरे भाई का काफ़ी सही जैकेट है, मतलब ये बर्फ़ में पहनने लायक जैकेट है, सो ये तो मुझे बचा ही लेगा। तो फिलहाल मैं पैकिंग कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत दिन बाद मैं जाने वाली हूँ देहरादून और वो भी ठंडी के मौसम में, तो आपको बताऊंगी कि कल मैं कैसे ट्रैवल करूंगी। बाय द वे अभी मैंने जैसे कि आपको बताया गाइस कि 75 हार्ट चैलेंज के बाद मैं कर रही हूँ 7 डेज़ का बेली फैट वाला चैलेंज, जो कि जिसमें मैं जुम्बा करूंगी बेली फैट के लिए। तो ईवा फिटनेस का 7 डेज़ के लिए मैं बेली फैट का जो जुम्बा होगा वो मैं कर रही हूँ गाइस। और कल मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, दोपहर 2 बजे के करीब मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे 10:30 से 11 बजे के बीच निकलना पड़ेगा घर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वर्कआउट नहीं करूँगी, और वर्कआउट करने के लिए ही मैं सारी पैकिंग आज ही रात को ख़त्म करके सो जाऊँगी, ताकि कल सुबह मैं सीधा उठूँ और सुबह 7-8 बजे तक अपना वर्कआउट ख़त्म कर लूँ और फिर उसके बाद आराम से तैयार होकर मैं निकल सकूँ। तो चैलेंज तो भाई हमें पूरा करना ही है। ये जो वर्कआउट वगैरह है वो मैं देहरादून जाके भी कंटिन्यू करूँगी और आपको बहुत ही खतरनाक लैंडस्केप का चेंज देखने को मिलेगा। मतलब बैंगलोर में भी इतने सारे पेड़ हैं, बट देहरादून में जो अलग ही वाइब आएगी आपको, मैं आपको वर्कआउट करके और वहाँ पर भाग के सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देहरादून में फर्स्ट टाइम व्लॉग करने के लिए। तो चलो गाइस अभी फ़िलहाल पैकिंग करती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे। मैं कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ देहरादून, तो कुछ ऐसा है सिचुएशन। बहुत ही छोटा मिनी साइज सूटकेस है ये, कैबिन साइज सूटकेस आप बोल सकते हो। तो उसी में मैं अपना सब कुछ सामान फिट करने वाली हूँ। ये हैंड बैग है, अभी तक मैंने बस कुछ कपड़े ऐसे ही रखे हैं, लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ें इसमें जाएंगी, थोड़ा स्किन केयर मेकअप वगैरह एंड मोमेंट पे, और बाकी सारी पैकिंग तो हो ही चुकी है गाइस। तो मेरा स्पोर्ट शूज़ है और जो वर्कआउट क्लोथ्स है वो ले जाना मैं नहीं भूलने वाली, वो मेरे लिए मस्ट है। और बस फिलहाल पैकिंग हो चुकी है। तो फाइनली मेरी पैकिंग ख़त्म हो गई है गाइस। पैकिंग करते करते थोड़ा सा लेट हो गया, रात के 11:30 बज रहे हैं इस वक्त, और कल भी जल्दी उठना है क्योंकि वर्कआउट करना है और सुबह सुबह मुझे एयरपोर्ट की तरफ निकलना होगा। कल मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया देहरादून जाने वाली हूँ कल। थोड़े ही दिन के लिए जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ही सामान होगा बस। चलो मैं जाती हूँ फिलहाल सोने, लेकिन जाने से पहले गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। बाय बाय, गुड नाइट।